अरे बल्लू, हाँ बोलिया। यार सब कह रहे हैं कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पेड़ हमसे ऑक्सीजन लेता भी है। अरे पागल हुई गवा का, पेड़वा हमें ऑक्सीजन देता है, लेता नहीं है। अबे तू चुप रह, इसका सवाल मैं ढूंढ के रहूंगा, बस मेरे को कारण। नमस्कार साथियों, पहला बंदा कह रहा है कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है और लेता भी है। दूसरा बंदा कह रहा है कि पेड़ हमें सिर्फ ऑक्सीजन देता है। आखिर सच क्या है? इस वीडियो में मैं तुम्हें असली सच्चाई बताने वाला हूं। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। और मैं गारंटी के साथ ये बात तुम्हें कह रहा हूं कि वीडियो अगर पूरी देख ली अगर तुमने, तुम्हारा नजरिया और तुम्हारा माइंडसेट इन दोनों से बिल्कुल अलग हो जाएगा। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। तो पेटियां एकदम बांध लीजिए, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और चैनल को लाइक कर दो, क्योंकि मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो तुम्हारे दिमाग के पुर्जे एकदम खोल देगी लाता रहता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि इन दोनों में से ठीक कौन था। तो मैं अभी ही तुम्हें बता देता हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में कि इन दोनों में से जो पहला बंदा था वो एकदम ठीक था और जो गुटखा खा रहा था वो एकदम गलत था। लेकिन क्वेश्चन उठता है कैसे। देखो, प्रकाश संश्लेषण के समय पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है और शोषण के समय पर पेड़ हमसे ऑक्सीजन लेता है। अभी रुको, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है और शोषण क्या होता है ये भी मैं तुम्हें बेसिक से बताऊंगा। मैंने कहा ना, एक भी डाउट तुम्हारा नहीं बचने दूंगा। इतना तो तुमको पता ही होगा कि हर इंसान को जिंदा रहने के लिए खाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और कई लोग तो इतना खाते हैं कि मोटापे का शिकार हो जाते हैं। उसी तरह से पेड़ भी एक जीवी है और उसको जिंदा रहने के लिए खाने की बेहद ज्यादा जरूरत है। हम जो खाना बनाते हैं वो चूल्हा, गैस और भी कई प्रकार के आइटम्स हैं, उनसे बनाते हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण के समय पेड़ कैसे खाना बनाता है, वो जो प्रक्रिया पूरी होती है उसी को ही प्रकाश संश्लेषण का नाम दिया जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि पेड़ खाना कैसे बनाता है। देखो, अब हम एक अदृश्य चीज को समझने वाले हैं, एक ऐसी चीज जो हमें आंखों से नहीं दिखती है। तो इमेजिन कितना मजा आएगा। चलो फिर इसको भी देख लेते हैं कि पेड़ खाना कैसे बनाता है। एक बार जल्दी से इस पर नजर फेर लेते हैं। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं वो पेड़ प्राप्त कर लेता है हमसे, और जो हम पेड़ की जड़ों में पानी डालते हैं वहां से पानी इकट्ठा कर लेता है। एक कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, दूसरा वाटर ले लिया। अब उसे चाहिए तो ऊर्जा चाहिए। जिस प्रकार से हमारे पास आटा है और दाल है, अब उनको बनाने के लिए हमें चूल्हा और गैस की जरूरत होती है। वैसे ही पेड़ को भी उसके पास वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इनसे खाना बनाने के लिए उसको भी एनर्जी की जरूरत होती है और वो एनर्जी सन से लेता है। सन की जो लाइट है वो उसके लिए गैस और चूल्हे का काम करती है। और अब उसके पास तीन चीज होगी, मेरे साथ मन में दोहराना। पहली चीज कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी चीज वाटर, तीसरी चीज सनलाइट। अब इनसे मिलकर के वो अपना खाना बना लेता है और खाने का जो फॉर्मूला है वो है C6H12O6। ये उसका खाना है, यानी ये उसका ग्लूकोज है। अब एक इंटरेस्टिंग बात तुम्हारे लिए है, सिर्फ पास में आ जाओ थोड़ा। देखो, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जिस प्रकार से हमें ऑक्सीजन की जरूरत है उस प्रकार से पेड़ को भी तो ऑक्सीजन की जरूरत है ना। सोचा है कभी? तो जितनी ऑक्सीजन उसको चाहिए उतनी वो अपने पास रख लेता है और बाकी की जो ऑक्सीजन है वो हमारे लिए दान में दे देता है। वाह, इस वीडियो की एक एक लाइन में पूरा दम है, कोई भी स्किप करके मत देखना। ये पेड़ के खाना बनाने का तरीका है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसको सुनते ही तुम अभी सब्सक्राइब कर दोगे, अभी लाइक कर दोगे, क्योंकि ये सारी बातें तो तुम्हें बुक्स में भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये बात तुम्हें बुक्स में देखने को नहीं मिलेगी जो अभी मैं बात बताने वाला हूँ। तो अपने कान खोल लीजिए, कान। वो बात ये है कि आज का इंसान इतना ज्यादा गिर गया है कि अगर उसके पास कुछ चीज एक्स्ट्रा है तो वो दूसरे को बिल्कुल भी नहीं देगा, और अगर देगा तो उसके बदले में वो उससे पैसे लेगा। लेकिन पेड़ का दिल देखो कितना ज्यादा नर्म है कि वह पूरी दुनिया को ऑक्सीजन फ्री में दे रहा है। तो ये बात हमें पेड़ से सीखनी चाहिए कि अगर हमारे पास कुछ चीज एक्स्ट्रा है तो जिसको उस चीज की जरूरत है उसको वो दे देनी चाहिए, वो भी फ्री में, ना कि उससे पैसे लेने चाहिए। तो जल्दी हमने एक डिफरेंस देख लिया है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में और पेड़ बिहेवियर के बारे में। ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट कर दो। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ये सारी बातें तो होगी ऑक्सीजन देने की। अब बात करते हैं कि ऑक्सीजन कैसे पेड़ लेता है और क्यों लेता है। अक्सर में ये देखा गया है कि पेड़ ऑक्सीजन का दाता होता है। तो दाता ऑक्सीजन का है तो ऑक्सीजन लेने की उसको क्यों जरूरत पड़ गई। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वीडियो के एंड में बने रहना। और एक बात और मैं तुम्हें बता दूं कि वीडियो के एंड में एक ऐसी बात बताने वाला हूं ना जिससे तुम्हारी आंखें एकदम खुल जाएंगी। जैसे कि अभी हमने समझ लिया है प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, और मैं ये अंदाजा लगा रहा हूं कि अभी तक तुमने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और सब्सक्राइब कर दिया होगा। उसी तरीके से अब हम समझते हैं शोषण क्या होता है, बड़ी ही सिंपल
लैंग्वेज है। अगर तुम्हारा दिमाग जिंदा है तो तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन उठा होगा जो कि अभी मैं तुमसे पूछने वाला हूं। तुम कहोगे कि जो ऑक्सीजन देता है वो ऑक्सीजन का जनक होता है। अब जैसे इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, पेड़ को ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम भी ऑक्सीजन के जनक हैं। लेकिन ये बात सरासर गलत है। ऐसा क्या कारण है इसके पीछे? तो इसके पीछे का कारण है पेड़ का रेशो, कि वो कितने रेशो में हमें ऑक्सीजन देता है और कितने % हम उसको ऑक्सीजन लौटा देते हैं। अब चाहूं तो ये बात भी मैं तुम्हें बता देता हूं, लेकिन इसका जो एक होता है ना, मर्म जो होता है वो बना रहने देते हैं। तुम इसको सर्च करना गूगल पे और आके कमेंट में लिख के बताना, जिससे तुम्हें ये लंबे समय तक याद रहेगा। साथ में लगे हाथों ये भी देख लेना कि पेड़ ऐसी कौन सी चीज है जो हमें जितना देती है हम उसको उतना वापस ही लौटा देते हैं। ऐसी चीज कौन सी है ये कमेंट में करके तुम अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए बताओ बस। स्वागत है आपका इस नए जन्म में। 80% आपका माइंडसेट चेंज हो चुका है और अब वो पार्ट आने वाला है वीडियो का जिसका बेसब्री से पर्सनली मेरे को बड़ा इंतजार था। इंटरेस्टिंग बात है, तो शुरू करते हैं। देखो, हम पेड़ को क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। उसके बाद पेड़ क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहा है। उससे क्या हो रहा है, हमें ऑक्सीजन मिल रही है और ऑक्सीजन हम लेकर के फिर कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। अब मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि हम पेड़ के लिए जरूरी है या पेड़ हमारे लिए जरूरी है? तुम इसका जो उत्तर है वो कमेंट में दोगे। चलो कमेंट की छोड़ो, मैं ही तुम्हें बताता हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा और रुकना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि हम पेड़ को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। क्वेश्चन ये करो, कार्बन डाइऑक्साइड आई कहां से? अब याद करो मेरी शोषण की एक्सप्लेनेशन। शोषण में मैंने क्या कहा था कि अगर भोजन अंदर गया है तो उससे अगर एनर्जी चाहिए तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो शोषण जब जल करके हमें ऊर्जा यानी कि एनर्जी देता है, तो एनर्जी के साथ साथ वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है, जो कि हम वातावरण में ऐसे बिखार देते हैं जिस प्रकार से पेड़ ऑक्सीजन को बिखार देता है और हमारा क्या है, हम कार्बन डाइऑक्साइड को बिखार देते हैं। तो हमारी तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में गया और पेड़ की तरफ से क्या गया, ऑक्सीजन वातावरण में गया। अब जिसको इसकी जरूरत थी उन्होंने उसको ले लिया। पेड़ को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत थी, उसने ले ली। हमको ऑक्सीजन की जरूरत थी, ऑक्सीजन हमने ले ली। अब इससे ये बात पता चलती है कि हम दोनों एक दूसरे के ऊपर पूर्णतः निर्भर हैं। अब तुमने बहुत बार ये तो सुना होगा कि पेड़ हमारे लिए जरूरी है। अब तुम ये भी जान गए होगे कि पेड़ के लिए हम भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप ये बातें तुम्हें समझ में आई होगी, लेकिन इसके लिए दिमाग चाहिए, एक खुला दिमाग चाहिए। जैसे मेरा दिमाग, मैं ये नहीं कहूंगा पूरी तरह खुल चुका है, लेकिन हाँ मैक्सिमम हद तक मेरा दिमाग खुल चुका है। और आप भी अगर चाहते हैं कि आपका भी दिमाग और देखने का नजरिया एकदम बदल जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जिसे इन बातों के बारे में पता था उसके लिए तो वेल डन, तुम्हारा कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। तो मिलते हैं अगली ही एक ऐसी ही अंडरस्टैंडेबल वाली वीडियो में। तो इससे पहले चैनल को लाइक करके और सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबा लो ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे ना छूट पाए। धन्यवाद।